इमरान खान साहब ने सुनहरी मौका खो दिया है, लेकिन खान साहब ने तो बहुत से मौके खोए हैं, तो ये कौन सा मौका है? बताया कि ये सुनहरी मौका है और इस हवाले से कुछ तफसील से बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखिए, खान साहब के पास एक सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था, पाकिस्तान ने जवाब देना था। तो अगर उस वक्त इमरान खान साहब, आसिम मुनीर साहब और अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा होने का ऐलान कर देते, उनकी हिमायत कर देते, तो जंग पाकिस्तान ने जीत ली है और ये बात दुनिया कह रही है। तो जंग जीतने के बाद इस्टेब्लिशमेंट और जो फ़ौज है हमारी, उसके दिल में यकीनन खान साहब के लिए नरमी पड़ जाती कि ठीक है कि हम आपस में एक ही हैं, और जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आई तो खान साहब पाकिस्तान के साथ खड़े थे। लेकिन पीटीआई ने अजीब व गरीब बातें करनी शुरू कर दी। इनके सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, जिनके दादा जो हैं जनरल अयूब खान, खुद आर्मी चीफ रहे हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने खुद को ही जो है वो फील्ड मार्शल का लक़ब दे दिया था और दिलवा दिया था। तो उमर अयूब साहब ने ये कह दिया कि पाकिस्तान के पास तो तेल ही नहीं है और पाकिस्तान के तैयारे का काम ही नहीं करते, और हमने तो अपना गोला बारूद बेच चुके हैं, दूसरे मुल्कों को बेच के उसका पैसा वसूल कर चुके हैं। तो ऐसे मौके पे जो है वो मोराल गिराने वाली बातें और हिम्मत तोड़ने वाली बातें कर रहे थे। और जब हुकूमत ने आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का लक़ब दिया, तो उन्होंने इंडिया से जंग जीती है, और ये बात पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि पूरी दुनिया मान रही है। तो फील्ड मार्शल का लक़ब देना, एजाज़ी जो ये तमगा है और एजाज़ी नाम है ये देना, ये उनका हक बनता है। तो खान साहब ने कहा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, वो चाहें तो अपने आप को बादशाह सलामत भी कह सकते हैं। तो ऐसे मौक़ों पे भी उन्होंने तंज़ किया जहाँ पे मुफ़ाहिमत का मौका था, मुज़ाकरात का मौका था, और ये पता नहीं किस किस्म का इनकलाब लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि ना तो पीटीआई खान साहब के साथ है, ना अवाम उनके लिए बाहर निकल रही है। क्योंकि जब खान साहब कॉल देते हैं एहतिजाज की, तो पीटीआई के कारकुन बाहर ही नहीं आते, जो आते हैं वो इतनी कम तादाद में होते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। जो 9 मई के वक्त अवाम निकली थी और लोग पकड़े गए थे, उनकी शनाख्त हो गई थी वीडियो में, और फिर उनकी गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चले, तो अब अवाम जो हैं वो भी खान साहब के कहने पे बाहर नहीं निकलते। हाँ, हमदर्दियां खान साहब के साथ ज़रूर हैं, और जब भी इलेक्शन होंगे तो लोग खान साहब को वोट देंगे, लेकिन अभी इलेक्शन अनकरीब तो नज़र नहीं आ रहे। तो पीटीआई के सियासतदान भी खान साहब की बात पे अमल नहीं कर पाते, ना ही सियासतदान। खान साहब कह चुके हैं, जेल के अंदर भी एहतजाज कर चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जेल के बाहर भी एहतजाज की कॉल दे चुके हैं, इस्लामाबाद में धरने का बोला, ट्रंप उनका दोस्त प्रेसिडेंट बन गया लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। तो हर तरह के पत्ते जो हैं वो खान साहब ने खेल लिए, IMF को भी इन्होंने मना कर दिया था। खैर, ये इन्होंने एक मौका था बहुत अच्छा जो इन्होंने खो दिया है, कि उस वक्त अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ कर देते और अगर उनकी हिमायत करते, तो आज बर्फ़ पिघल जाती। क्योंकि ये सियासतदान हैं, सब सियासत हो रही है, ये कोई नेकी और बदी की जंग नहीं हो रही है। और अगर देखें तो पाकिस्तान के सारे ही सियासतदान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सारे ही जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में आते हैं। एक दौर में कोई गोद में बैठा होता है और किसी और दौर में कोई और बैठा होता है। खान साहब की 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने ही वज़ीर आज़म बनाया था, लेकिन अब की इस्टेब्लिशमेंट उनको लिफ्ट नहीं कराती, तो वो इस इस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन हो गए हैं। तो खान साहब इससे पहले भी बहुत सारे गोल्डन मौके ज़ाया कर चुके हैं, और एक और उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया है। ये कोई इनकलाब की सियासत करना चाहते हैं, पता नहीं इनके दिमाग को क्या हो गया, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी अवाम है, ये मुख्तलिफ नज़रिए में और फ़िक्र में बटी हुई है। तो ये वोट जो देते हैं अपने बिरादरी फ़िरके वगैरह को देते हैं। तो इस तरह जो ये अगर हम डीएनए देखें कि जो डीएनए है इस खित्ते की आवाम का, तो वो इनकलाब के लिए नहीं निकलते हैं, बल्कि वो हर किसी को वेलकम कहते हैं। तो खान साहब जो हैं अभी वो जेल में ही नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। हालांकि अमेरिका से फिर एक वफ़्द आ गया है, जो वहाँ के अमीर लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, कारोबारी लोग हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि खान साहब के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालें। लेकिन खान साहब खुद तंज़ करते हैं और इतनी एग्रेशन दिखाते हैं, और वो खुद चल ही नहीं रहे मुफ़ाहिमत और मुज़ाकरात के रास्ते पे। और जो सियासत है उसमें मुज़ाकरात और मुफ़ाहिमत करने ही पड़ते हैं, वरना खान साहब जैसा हाल होता है कि अभी जेल में हैं और 72 साल के हो गए हैं, और अभी तक शहज़ादों की तरह ज़िंदगी गुजारी है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ इनको ज़िंदगी में मिला है नौजवानी से ही, लेकिन जो बुढ़ापा है वो अपना जेल में गुजार रहे हैं बुरी तरह। और अगर इसी तरह की सियासत करते रहे तो जेल में ही रहेंगे, और अगर वापस सियासत करनी है तो इनको मुफ़ाहिमत, मुज़ाकरात और पार्लिमानी सियासत करनी पड़ेगी इनकलाब के बजाय, क्योंकि खान साहब इनकलाब नहीं ला सकते। एक और मौका था इनके पास बहुत ही अच्छा, जब सिर्फ इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, यानी ये वज़ीर आज़म नहीं थे, और इनके पास पंजाब की सूबाई हुकूमत थी, केपी की थी, कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन इन्होंने खुद ने रिज़ाइन कर दिया सारी सूबाई हुकूमतों से, और फिर इनको जेल हो गई। अगर इनकी सूबाई हुकूमतें होती तो फिर इनको जेल नहीं होती, लेकिन इन्होंने खुद ही पार्लिमानी सियासत का रास्ता तर्क कर दिया था, क्योंकि ये सिर्फ वज़ीर आज़म बनना चाह रहे थे, ना इन्होंने वज़ीर आला बनना है, ना इनको सूबाई हुकूमत
हुकूमतें चाहिए। तो खान साहब बहुत ही जो है वो नुकसान वाली सियासत कर रहे हैं, खुद का भी नुकसान कर रहे हैं और लोगों के अंदर भी नफ़रत और इंतहा पसंदी भर दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। तो जैसे ही इस हवाले से कोई नई ताज़ी खबर आती है तो फिर इस पे बात